बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के बढ़ते दौरों को लेकर सियासत तेज होने लगी है और बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। छत्तीसगढ़ आ रहे केंद्रीय मंत्री जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो वहीं सत्ताधारी कांग्रेस की तरफ से भी जोरदार पलटवार हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में जुबानी जंग और भी तेज होने के आसार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मिशन 2023 को लेकर बीजेपी कांग्रेस अपने आरोपों को और धारदार करने में जुट गई हैं और क्या आने वाले दिनों में आरोपों की यह बौछार तेज होने जा रही है और केंद्रीय मंत्रियों के 10-10 केंद्रीय मंत्रियों के दौरे और उस पर कांग्रेस का पलटवार छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा पहुंचाएगा या होगा नुकसान? इसी पर करेंगे आपकी बात। तो छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों का आना लगातार जारी है। जाहिर सी बात है, बीजेपी के मंत्री हैं तो आएंगे तो राज्य सरकार के काम पर उंगली उठाएंगे, लेकिन राज्य सरकार को नागवार गुजर रहा है। पहले आपको दिखाते हैं कि चाहे प्रदेश की बीजेपी हो या केंद्र के बीजेपी के केंद्रीय मंत्री किस तरह से आरोप लगा रहे हैं और उसके साथ सीएम भूपेश बघेल कैसे काउंटर कर रहे हैं, जरा सुनिए। कई मुद्दों पर हमें तीव्र गति से कार्य करना है। कुपोषण पर बहुत ध्यान हमको देना है, स्थिति यहाँ ठीक करनी है। प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में जाने वाले हमारे विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, इसे भी हमें कम करना है। सभी केंद्रीय मंत्री को लगभग पूरे देश में भेजे गए थे और मैं जो कल परसों ही वहाँ आया था कोरबा में आया था परसों, और कोरबा में काफ़ी समीक्षा लिया, मीटिंग किया, कई प्रोजेक्ट को देखा और वहाँ पर जो खास करके एयर पोल्यूशन का और कोरबा की संभावना बहुत ज़बरदस्त है। पार्टी बदलने का सवाल नहीं है, मुद्दे ये है कि क्या सार्वजनिक मंच में आके बहस के लिए तैयार हैं भूपेश जी? जब भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं और ये चुनौती सिंधिया जी ने उनको खुले मंच से दिया है, अब इनके पास 100 बहाने हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ के तुलना कर ले। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता, जो खुद दल बदल कुर्सी के लिए है ना, वो पार्टी छोड़े। अब ऐसे लोगों को जिसके कोई आइडियोलॉजी नहीं है उसके बारे में क्या बात करें। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर और क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आपको सवाल दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री की सियासी आरोपों की लगी झड़ी। योजनाओं में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार या आरोप है निराधार, यह बड़ा सवाल है। सिंधिया पर सीएम का हमला करारा, दल बदलुओं को जवाब देना नहीं गंवारा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों की एंट्री से घमासान, क्या कांग्रेस को होगा नुकसान? लगातार जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, 10-10 मंत्रियों को उतार दिया गया है। खैरागढ़ के चुनाव के बाद क्या अब बीजेपी थोड़ी सी और ज्यादा संजीदा होने की कोशिश कर रही है, नजर आने की कोशिश कर रही है और इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों की फौज छत्तीसगढ़ के दौरे कर रही है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमरजीत चावला जी जुड़ चुके हैं, महामंत्री पीसीसी के। बहुत बहुत स्वागत करता हूं चावला जी आपका हमारे इस खास शो में। और मैं साथ ही साथ रुद्र अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमरजीत चावला जी आपके पास आता हूं। हमें संजय श्रीवास्तव जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। संजय जी स्वागत करता हूं आपका। और सबसे पहले चावला जी आपके पास आता हूं। बड़े मेहमान आ रहे हैं साहब छत्तीसगढ़ में, लेकिन अच्छी बात यह नहीं है कि वो आकर के तारीफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र जब आप दिल्ली जाते हैं तो वहां से तो इनाम ले आते हैं, पर मंत्री आकर के जमीनी स्तर पर बहुत सारी कमियां दिखाते हैं। अब छत्तीसगढ़ के सीधे साधे भोले भाले लोग और आदिवासी सोच रहे हैं चक्कर क्या है? सरकार अच्छा काम करती है तो मंत्री आकर कोसते क्यों हैं, और सरकार अच्छा काम नहीं करती तो केंद्र से हमें इनाम क्यों मिलते हैं? बताइए सर, क्या हकीकत है? देखिए अभिलाष जी, आपके लोकप्रिय चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष तौर पे आपको, कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे आज डिबेट कराया है। देखिए आप भी जो डिबेट रखते हैं इसमें आपकी बात कहते हैं जी। अभिलाष मेरी बात नहीं कहते हैं, वो आपकी बात कहते हैं, क्योंकि देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, प्रदेश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। देश में एक संघीय ढांचा बना है, उस संघीय ढांचे ने व्यवस्था दी थी, केंद्र सरकार जो है वो अभिभावक की भूमिका में होती है।
और कर संग्रहण का जो हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ ये नहीं कह सकता कि हमने सर्वाधिक कर संग्रहण में अपनी हिस्सेदारी दी तो पूरा पैसा हमको ही दो। एक तरीका होता है कि हमारा कुछ हिस्सा आप रखते हैं और हमारे हिस्से का पैसा हमको देते। कोई आप खैरात नहीं बांटते, कोई एहसान नहीं करते। असल में सच्चाई ये है कि आकांक्षी जिलों के दौरे के नाम से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की जो आकांक्षा है उसकी पूर्ति किस बेईमानी से की जाए, इसको देखने के लिए केंद्र के मंत्री आ रहे हैं। इसके पहले राजस्थान में भी 10 केंद्रीय मंत्री गए थे और वहां से आने के बाद उन्होंने अपने मोदी जी को रिपोर्ट देने के बजाय नड्डा जी के साथ बैठक की और उनको यह मालूम चल गया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का नड्डा गायब हो चुका है, इसलिए आके वो यहां न्यूसेंस पैदा करने के लिए इस तरह के रूल जुलूल बयान दे रहे। भाई मेरा ये कहना है कि इनको पता चल गया कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार सभी वर्गों के लिए अच्छा काम कर रही है और उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि उसके लिए केंद्र सरकार ने उनको पुरस्कार की घोषणा भी की। हमारी गोबर खरीदी योजना को स्वयं मोदी जी ने स्वीकार किया, हमको लगातार पुरस्कार मिल रहे हैं। और हमने जो किसानों के लिए किया, चाहे वो कोई भी योजना हो हमारी, चाहे युवाओं के लिए किया हो, चाहे आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, जैसे जेनरिक दवाई के लिए हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, हमारे सड़कें अच्छी, विकास अच्छा हो रहा है। भ्रष्टाचार के नाम पर उठाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री आकर यहां पर इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि सच्चाई यह है कि वो छत्तीसगढ़ को देखने नहीं आए थे। छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा है उसको देखने आए थे। रमन सिंह जी के अधिनायकवाद के चलते जो भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा यहां हो चुकी है उसको वो देखने आए थे। सच्चाई यह है कि आने वाले समय में इनको मालूम है कि ये 2 अंकों में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंचने वाली है, इसलिए केंद्रीय मंत्री यहां पर आकर इस तरह का उलूल जुलूल बयान देके छत्तीसगढ़ के शांत वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। संजय जी को हंसी आ रही है। संजय जी, इतना गंभीर आरोप लग रहा है। देखिए, पहला गंभीर आरोप तो यह है कि केंद्रीय मंत्री सरकारी पैसों पर आ रहे हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं और रिपोर्ट जाकर के बजाय पीएम साहब को देने के पार्टी अध्यक्ष को दे रहे हैं। तो सर ये बताइए कि आकांक्षी जिलों से क्या सत्ता में आने की आकांक्षा पूरी होगी? सीधा तौर पर जो आरोप है कांग्रेस का। देखिए अभिलाष जी, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि किस तरीके का मानसिक संक्रमण कांग्रेस के नेताओं में हो गया है। दिल्ली में तो हम देख ही रहे हैं, किसी का जो 2-3 नेता है उनका बयान, और फिर बयान के बाद वो खुद ही उसको रिव्यू करते हैं कि मैंने क्या कह दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार में है कांग्रेस, तो कांग्रेस के नेता तो कम से कम अच्छे तरीके से सब विषयों को समझेंगे। अब देखिए, केंद्र के मंत्री है, यदि केंद्र दिल्ली से बाहर निकलेंगे तो किसी न किसी राज्य में तो पैर रखेंगे ही, है ना। ये है केंद्र और राज्य का संबंध है, नहीं तो दिल्ली में बैठेंगे नहीं। दिल्ली भी एक राज्य ही एक प्रकार से समझे तो, जहां पे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। तो पहली बात ये समझ ले। अब केंद्र के मंत्री आ रहे हैं तो कहते हैं कि भैया हमारी आकांक्षा है। अरे ये उस स्तर तक सोच ही नहीं सकते कि आकांक्षी जिले क्या होते हैं, किसी जिलों को फोकस करके उस पर कार्य योजना बनाकर किस तरीके से काम किया जाता है, ये इन्होंने कभी 58 सालों में सोचा नहीं। अब ये नई नई योजनाएं और नई प्रकार के कामों को लेकर यदि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो इनके सिर से ऊपर जा रही है, इनको समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार जब इतना बेहतर काम कर रही तो डरने की क्या आवश्यकता है। जब आपको दिल्ली से पुरस्कार मिलता है तो आप उंगली उठाकर कहते हैं देखिए आपकी ही सरकार कर रही, तब आप अपनी पीठ थपथपाते हैं आप। और यदि केंद्र से ये आता है कि आपके खिलाफ में कोई वातावरण जाता है, यदि कोई नेगेटिविटी आती है, तो आप बौखलाने लगते हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तो देखिए जो है दोनों हाथों। दरअसल आकांक्षी जिलों के माध्यम से भी देखिए बात कहां से निकली, मुख्यमंत्री जी की बात है जिस पर आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। अमरजीत भाई जो बोलेंगे बोले, कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने किस बात को कहा? मुख्यमंत्री जी लगातार बात कहते रहे, आरोप लगाते रहे, पत्र लिखते रहे कि भैया गलत, हमको इतना पैसा। ज्योतिरादित्य ने क्या कहा? उन्होंने आंकड़े लेकर आए थे वो केंद्र से, उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ दिया हूं, आप 50,000 करोड़ क्यों बोल रहे हो? और नहीं है तो आ जाओ मुख्यमंत्री, चुनौती, इस टेबल पर बैठ जाते हैं, यही तो कहा। तब जाकर मुख्यमंत्री जी को सांप सूंघ गया और उन्होंने कहा कि भैया नहीं, मैं तो दल बदलू है, ये है, मैं बात नहीं करूंगा, ये है वो। ये कहानी क्यों? आप मुख्यमंत्री हैं, आपने आरोप लगाया है और केंद्रीय मंत्री ने दी, चुनौती दी है, तो आपका ये जवाब आना था। छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते मैं भी ये चाहता कि हाँ, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, टेबल पर बैठकर आर पार होगा। आप कहने लगे दल बदलू, ये है वो है। अरे कांग्रेस में कितने दल बदलू गुस्से हैं भैया, कितने कांग्रेस के लोग बाहर चले गए हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज छोड़िए, मुद्दे की बातचीत करिए। और आकांक्षी जिले और जिलों में किस तरीके से काम किया जाता है वो आप नहीं समझ पाएंगे, आपके स्तर की बात नहीं है। आप लोग राहुल गांधी जी के भाषण सुन के इतने पक गए हैं कि लगभग मानसिक रूप से भी आप लोग उसी स्तर पर सोचने लगे हैं। वो फूड पार्क की, एक मिनट सर, फूड पार्क बता दें अमरजीत जी, उत्तर प्रदेश में भाषण दिए थे, रिकॉर्ड है ना आपके पास, 200 फूड पार्क। मुख्यमंत्री जी खुद ही बेहोश हो गए, अरे भैया 200 तो मैं बनाया नहीं, ये राहुल गांधी क्या बोल दिए। तो ये स्थिति इनके केंद्रीय नेतृत्व की है, ये क्या बात करेंगे? अरे चुनौती स्वीकार करें मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी देखेंगे भाई कौन क्या कितने गहरे पानी में है। ठीक है, रुद्र जी आपके पास आता हूं।
रुद्र जी, मुझे बताइए कि क्या ये जो आंकड़े पेश किए जाते थे बार बार, पहले हमने देखा कि सीएम भूपेश बघेल ने यूपी में नौकरी को लेकर कुछ आंकड़े दिए, छत्तीसगढ़ में मीडिया के सामने कुछ आंकड़े दिए, लेकिन विधानसभा में जब पटल पर रखे गए जो आंकड़े, उनमें जमीन आसमान का अंतर था और उसको लेकर के काफी हद तक कांग्रेस पसोपेश में रही। और अब वैसा ही हुआ कि जो लगातार बोलते रहे कि हमें 50,000 करोड़ दिया, 50,000 करोड़ दिया, और सिंधिया ने आकर के कह दिया छत्तीसगढ़ की जमीन पर कि मैंने इतना दिया, आपको आके बैठना है मेरे साथ, तो आकर के चुनौती है मेरी, आप चर्चा कर लीजिए। तो आपको लग रहा है कि अब ये चल नहीं पाएगा क्योंकि बीजेपी ने अब इसे काउंटर करना शुरू कर दिया है क्या? देखिए, अब आंकड़ों की जहां तक बात है विलास जी, मैं समझता हूं कि जो भी आंकड़े हैं तो सरकार बता रही है तो हमको तो मानना पड़ता है। वो चाहे बीजेपी की जो केंद्र सरकार बताए कि इतना दिया गया है तो ये भी मानना पड़ेगा, और प्रदेश की सरकार कह रही है तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो भी मानना पड़ता है। अब वास्तविक स्थिति तो इन्हीं से ही सामने आएगी जी। मैं एक इस बातचीत में जो चीज मैं महसूस कर रहा हूं कि एक ये जो केंद्रीय मंत्रियों का दौरा है, इस पर जो बहस हो रही है, वो बहस का मेरा मानना है कि ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जैसे प्रदेश सरकार के मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी सरकार की योजनाओं की समीक्षा करें कि उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, वो ये देखने के लिए आ रहे हैं। ये सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन इस पर अगर जहां तक एक दूसरे की खामियां निकाली जा रही है, ये बहस हो रही है ये मीडिया के सामने, जबकि मेरा सोचता है कि अगर दोनों को चिंता है प्रदेश की तो होना ये चाहिए कि आमने सामने बैठ के इस बारे का निराकरण करें कि तमाम योजनाएं जो आ रही हैं उनका क्रियान्वयन कितने सही तरीके से हो सकता है, आपसी सामंजस्य से तरीका मेरी समझ में होना ये चाहिए, अगर मकसद है कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर करना है। बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया रुद्र जी। इसी सवाल पे मैं आगे आता, लेकिन आप चूंकि आपने इसको निकाल लिया तो आपसे अगला सवाल भी ले लेता हूं, फिर मैं चावला जी के पास आता हूं। तो क्या हम माने कि चावला जी जो आरोप लगा रहे हैं या जो बातें कही जा रही हैं कि ये राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ संगठन की आकांक्षाएं किस स्तर से पूरी हो सकती हैं, किस तरीके से, उसका भी मुआयना कर ले रहे हैं, एक पंथ दो काज कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री आकर, क्योंकि सियासत भरपूर हो रही है। भले ही योजनाओं पर उतना काम हो ना हो, उसकी समीक्षा की रिपोर्ट क्या जाएगी हमें नहीं पता, पर जो सियासी रिपोर्ट है, जो जमीन है, वो तैयार कर दी गई है। बिल्कुल अभिलाष जी, काम कितना हो रहा है ये सब चीजें तो सरकार के पास है, इसलिए इस पर हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो दौरे हो रहे हैं उस पर अगर उसका उद्देश्य यह है कि जो योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, तो ये तो दोनों सरकारों के जो प्रतिनिधि है उनको आपस में बैठ के तय करेंगे तो चीजें सामने आ जाएंगी, मेरा समझना है। और अगर इस पर केवल आरोप प्रत्यारोप दोनों को करना है, इसका मतलब है कि तभी तो लोग राजनीति खोज लेते हैं, जो प्रेक्षक हैं वो ये देख लेते हैं कि अभी तक इन चीजों पर समीक्षा क्यों नहीं हो रही थी। एकाएक 10 मंत्री केंद्र सरकार के मंत्री प्रदेश के दौरे पर क्यों आ रहे हैं, क्या 2023 में होने वाले चुनाव पर इनकी नजर है? ये सवाल इसीलिए उठते हैं और उसको ये बल मिलता है जब ये चीजें दिखाई देती हैं कि बजाय इसके कि ये योजनाओं के बारे में ठोस तरीके से कोई बैठ के बात हो, वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक की बातें हो जाएंगी। तो ये मैं समझता हूं कि जो जहां तक छत्तीसगढ़ के आम लोगों का प्रश्न है, आपने शुरुआत में कहा कि लोगों के सामने ये कंफ्यूजन है, लोगों के सामने एक भ्रम है कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, ये मेरी समझ में वो कैसे निर्धारित कर सकेंगे। उन्हें तो ये दिखाई देगा कि जो लोग अगर जो योजनाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही है तो उस आधार पर वो उसका मूल्यांकन करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब मैं चावला जी आपसे सवाल लेना चाहूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और जो सिंधिया जी ने चुनौती भी दी। देखिए, सियासी बात अलग है, दल बदलू कह करके पल्ला झाड़ लिया गया, लेकिन एक आंकड़ा आप लगातार सीएम साहब हमारे देते रहे और उसे केंद्रीय मंत्री आकर के आप छत्तीसगढ़ की जमीन पर काउंटर कर देता है और कहता है कि आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं, तो फिर क्रेडिबिलिटी की बात आती है, फिर जनता के सामने विश्वास की बात खड़ी होती है कि किस पर करें। तो क्या सरकार का फर्ज नहीं है, चलिए भूपेश बघेल साहब नहीं तो कोई केंद्रीय मंत्री आकर कहे कि ठीक है ये आंकड़े हम रख रहे हैं, आप दिखाइए आपने कहां पैसे दिए, बजाय इसके आप लोग ऐसा लग रहा है कि इस जंग से पीछे हट गए जब चुनौती आई तो।
नहीं, हम लोग जंग से बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं और कांग्रेस का तो इतिहास गवाह है कि देश की आजादी से लेकर आज तक कांग्रेसी कभी जंग से पीछे नहीं हटते। पर हम स्तरहीन राजनीति नहीं करते। देखिए, दुर्भाग्य की बात है अभिलाष जी, आज देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। बीजेपी का माइंड सेट है, वो हर राज्य को लेकर अपना अलग अलग माइंड सेट करती है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हिंदू मुसलमान या राम भगवान के नाम से राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि राम हमारे आराध्य है। तो हमने यहाँ कौशल्या मंदिर बनाया, जिनको 15 साल में इन्होंने कभी नहीं बनाया। हमने राम वन गमन पथ बनाया, तो ये उनका हथियार यहां चल नहीं सकता। किसान भी खुश है, यहां पे युवा भी खुश है, वो हथियार नहीं चल सकता। तो अब इन्होंने क्या देखा, हमारा 55,181 करोड़ रुपए देने के बजाय चोरी ऊपर से सीना चोरी का काम करे। भाई, आप बोलते हो कि 3 साल में हमने 1 लाख करोड़ रुपए दिया, मैं बोलता हूं स्वागत है। हम कब बोल रहे हैं आपने नहीं दिया? हम कब बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार असहयोग कर रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि आप 1 लाख करोड़ दिए, ठीक है। 2011, 12, 13, 13, 14 में मनमोहन सिंह की सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने 3 साल में 1,69,000 करोड़ रुपए दिया था। तो कोई एहसान थोड़ी किया था, हमारा राज्यांश का हिस्सा हमको मिलता है। ये संघीय ढांचे की व्यवस्था है। देखो, दुर्व्यवहार करना और आरोप प्रत्यारोप करना ये बहुत आसान काम है। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जमीन, लेकिन एक बात बताइए ना, देखो ये चैलेंज तो आप ही लोगों ने दिया था। ये चैलेंज तो आप ये तो आप कह रहे कि स्तरहीन राजनीति नहीं करते। ये तो बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता था ना कि इतने पैसे नहीं दिए हमको, और जब जवाब मिला तो फिर आप कह रहे हैं कि हम बहस नहीं करेंगे, हम स्तरहीन राजनीति नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आप सुनिए, कोई चैलेंज वाली बात नहीं है अभिलाष जी, कोई चैलेंज वाली बात नहीं। राजनीति सेवा का माध्यम होता है, हम सेवा करने के लिए आए। दुख इस बात का होता है कि सिंधिया जी आए, उनका स्वागत था, हमको खुशी होती है, हम अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। अरे वो आते, मुख्यमंत्री निवास जाते, मुख्यमंत्री जी से बात करते, मुख्यमंत्री जी को बुला लेते, छत्तीसगढ़ की विकास की बात होती, रायपुर एयरपोर्ट को कार्गो हब बनाने की बात होती, रायपुर एयरपोर्ट को नाइट लैंडिंग की बात होती, बिलासपुर जगदलपुर को नागपुर से जोड़ने की बात होती, हमको खुशी होती। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री आते, महंगाई पे बात करते, पेट्रोल डीजल गैस पे बात करते, हमको खुशी होती। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए क्या कर सकते हैं, उस पे बात होती है, अच्छा लगता। अरे आरोप प्रत्यारोप, वो भी झूठे आरोप। हमारा 55,121 करोड़ नहीं दे रहे। पहले आप हमको केंद्रीय सेंट्रल पूल से धान खरीदी की धमकी दे के हमको परेशान किए, उसके बाद आप हमको बारदाना के नाम से परेशान किए, उसके बाद हमारे हिस्से का राज्यांश हमको नहीं देके परेशान कर रहे, ऊपर से झूठे आरोप लगा रहे। और झूठे आरोप भी ऐसा आदमी लगा रहा है जिसको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, पर अपने निजी स्वार्थ के चलते वो पार्टी से गद्दारी करके जिस मोदी जी को पानी पी के कोसते थे उस पार्टी में चले गए। वो आदमी हमारे मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाता है कि बहस करो। अरे वो मुख्यमंत्री जी से क्या बहस करेंगे? सिंधिया जी में जरा भी नैतिकता है, वो हमसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से बहस कर ले, हम उनकी आंखों का शर्म भी उतार देंगे, पानी भी उतार देंगे। झूठी बात कहने से कुछ नहीं होता, सच्चाई कहने का साहस होना चाहिए। संजय जी के पास आता हूं। संजय जी, कुछ भी कुछ आरोप लगा के आप संजय जी मुझे बताइए कि होनी चाहिए। संजय जी, केंद्रीय मंत्री आए हैं, केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के लिए आए हैं, लेकिन ना राज्य सरकार के सीएम से मिले, ना मंत्रियों के साथ उनकी कोई बड़ी मुलाकात हुई, विकास की योजनाओं पर चर्चा नहीं होती। पत्रकारों को बताते हैं कि हम डोंगरगढ़ में चाह रहे थे हेलीपैड बन जाए, पर वहां हो नहीं पा रहा। तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा गलत एड्रेस पर डिलीवर कर रहे हैं चीजों को? मंत्री होने के नाते एक प्रोटोकॉल है उनका, अगर उनको कोई योजना को लेकर के कोई बातचीत है तो मंत्रालय राज्य सरकार बैठकर बात कर ले। नहीं, देखिए ऐसा है, इस योजना को ही सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। वो किसी राज्य स्तरीय किसी कार्यक्रम में नहीं आए थे। एक योजना केंद्र की बनती है, केंद्र की योजना वो आकांक्षी जिलों की है, और जिलों को फोकस करके ही वास्तविक समीक्षा, उस जिलों के अंदर में और क्या प्रगति हो सकता है, क्या विकास हो सकता है, इन विषयों को लेकर जो कांग्रेसियों के दिमाग की बात नहीं। मैंने कहा ना पहले सत्र में, इनके ये इस लेवल के है नहीं, ये सोचें। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी कहे, उसी शब्दों और भाषा का प्रयोग अमरजीत चावला कर रही है, हम वो ऐसा है, फलाना है, ढिकाना है, दुनिया। अरे क्या सीधी सी बात है, यदि आपने चुनौती दी, उन्होंने स्वीकार किया कि भैया मैं बताऊंगा आपको, आ जाओ ना। उन्होंने तो कह दिया कि आपने एक भी चिट्ठी विमान पत्तन के लिए केंद्र के लिए नहीं लिखा, स्पष्ट तौर पर बोला आप लेके आइए चिट्ठी, बैठिए सामने, पुलिंदा लेके, आपको चिट्ठी लिखने की बहुत आदत है, लेके आइए। दूध का दूध, पानी का पानी। पब्लिक नहीं इतना देर वेट करेगी कि आपकी और दोनों की बहसबाजी की। उन्होंने चुनौती दी, मुख्यमंत्री जी को आना था, किसी मंत्री को भेज देते कि भाई चलिए मैं चिट्ठी लेके भेज रहा हूं। देखिए ऐसा है, झूठ की राजनीति और फरेब की राजनीति 3.5 साल चल गई। भ्रम फैलाना, चिट्ठी लिख दो, भ्रम फैल गया, 2-4-5 दिन मीडिया लिखता रहेगा, अरे वो नहीं मिला, बारदाना नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। 1 लाख करोड़ है, उसको पहले बताइए कि किस किस मद में कितना पैसा मिला। केंद्र और राज्य के तो पैसे चलते रहते हैं कि पैसा मिलता है, रुकता है, फिर मिल जाता है, फिर। सुनिए सर, एक मिनट 32 से 42% को, उसको तो कभी उल्लेख नहीं करोगे आप। यूपी की सरकार के समय 32% राशि मिलती थी, अब 42% मिल रही है। हमने तो कहा ना, सांसद जी ने कहा
अरे इनकी जितनी आय नहीं उससे ज्यादा पैसा तो हम दे रहे हैं इनको, इनकी इनकम नहीं है जितनी उससे ज्यादा, ये क्या चलाएंगे? केवल ऋण भार लेकर बांटने का काम, वोट बटोरू राजनीति चल रही है, ये लंबे समय नहीं चलेगी। आपको सभी सेक्टर्स में काम करना चाहिए। बताइए मद वाइज बताइए मुख्यमंत्री जी, 3.5 साल हो गए कि हर मद में बताइए आपने कितना डेवलपमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना किया, इसके लिए कितना किया, रुद्र जी आपके पास कितना किया। रुद्र जी मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता नहीं है कि आकांक्षी जिले थे, भले ही केंद्र की योजना थी, लेकिन विकास तो जिले का हो रहा था, और जिले के विकास के लिए राज्य सरकार से सहयोग तो चाहिए पड़ेगा, चाहे जमीन का अधिग्रहण हो या कोई दूसरा नक्शा पास कराना है, जो भी चीज है। तो ये ऐसे कैसे आकांक्षा पूरी होगी कि बिना राज्य सरकार को लूप में लिए किसी जिले में आकर के दौरा हो जाएगा, उसके विकास की योजना बन जाएगी। और डोंगरगढ़ के लेकर के मैं बात करूं, अगर वहां केंद्र चाहता है कि हेलीकॉप्टर चले, तो क्या अब ये ईगो की लड़ाई हो गई है क्या कि राज्य सरकार ने चिट्ठी नहीं लिखी तो हम यहां पर हेलीपैड की व्यवस्था नहीं करेंगे? तो या केंद्र सरकार के मन में इरादा है तो राज्य सरकार को पता लग गया तो उनकी इच्छा है तो वो हमें राज्य सरकार को चिट्ठी लिखें? तो क्या अब इसमें पिस रहा है छत्तीसगढ़ का हित बीजेपी और कांग्रेस के ईगो में? अभिलाष जी, जैसा हमारी व्यवस्था है उसमें केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के बीच से चुने जाते हैं, और उन्हीं उम्मीदों के साथ लोग चुन के भेजते हैं। अब जिम्मेदारी सबकी अपनी अपनी, एक अपना अपना दायरा है, अपने अपने दायरे में रह के सब काम करते हैं। अब ये बात आती है कि हम तो ये काम करना चाहते हैं लेकिन प्रदेश की सरकार हमको जमीन नहीं दे रही है, तो इसका निराकरण तो निश्चित रूप से बहुत सारे योजनाएं जब क्रियान्वयन होती है तो उनको तो आपस में बैठ के निराकरण किया जाना चाहिए। उसमें ये विवाद की स्थिति क्यों आती है, ये तो निश्चित रूप से समझ से परे है। और दूसरी बात, जहां तक प्रश्न है जो राजनांदगांव में सिंधिया जी के दौरे की खबर देख रहा था, उसमें उन्होंने जो सेंटर का दौरा किया, उन्होंने वहां के कामकाज की तारीफ भी की, उसके साथ महिला संगठनों से भी उन्होंने चर्चा की, उसमें भी उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये वहां जो काम करने वाले हैं वो तो मेरी समझ में इस विभाजन से अलग है, वो ये अलग अलग दायरे में रहकर काम नहीं कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी मिली उसमें वो काम कर रहे हैं। तो मेरी समझ में उनकी हौसला अफजाई होना चाहिए प्रदेश और केंद्र दोनों की सरकारों के द्वारा। और एक बात और आई है कि ये एक अच्छी बात मुझे लगी कि केंद्र सरकार के मंत्री ने कोरबा में कहा कि ये सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो मुझे लगता है कि ये प्रदूषण क्यों है, तमाम हमारे पास जो छत्तीसगढ़ के लोगों के पास जो संसाधन है उनका उपयोग करके जब यहाँ पर से हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं सरकार पे बैठे लोग, तो जो प्रदूषण है उसको भी दूर करने की दिशा में पहल होनी चाहिए। कुछ बहस इस दिशा में भी जाए सरकारों की तो शायद इसका लाभ छत्तीसगढ़ को सही तरीके लेकिन होगा कैसे रुद्र जी? यहाँ तो विरोध विकास से बड़ा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, मंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनके सामने आत्मसम्मान सो कॉल्ड, जिसे ईगो मैं कहता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है, वो जो है वो जनता के हित से ऊपर नजर आता है। इसलिए केंद्रीय मंत्री आकर के जब जिले के विकास का खाका खींचना चाहते हैं तो राज्य सरकार को बुलाना मुनासिब नहीं समझते। और जब रायपुर में बैठे हमारे मंत्री और सरकार से जुड़े बड़े लोग दिल्ली में जा जाकर के गुहार लगाने की बात करते हैं विकास की, और 9 मंत्री उनके जिले में आकर के चले जाते हैं, तो उनके साथ जाकर के वो बात करना पसंद नहीं करते। छत्तीसगढ़ की जनता तमाशा देख रही है। जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर रायपुर और दिल्ली भेजा था वो कितनी खिदमत कर रहे हैं पार्टी की या पब्लिक की, आपके सामने है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में जनता की सेवा के लिए आते हैं, लेकिन पार्टी के अनुशासन के डंडे के चक्कर में सिर्फ पार्टी के होकर रह जाते हैं। इसीलिए जनता किसे अपनी पार्टी माने, यह बड़ा सवाल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत चावला जी, संजय श्रीवास्तव जी, रुद्र अवस्थी जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मेरे छत्तीसगढ़ का हित ना पीछे छूटे, इसलिए हम आवाज उठाते रहेंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इसी तरह आपकी बात लाते रहेंगे। नमस्कार।